हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे जो हमारे एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ है। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज हमारे कंट्रीब्यूशन में आ रहे हैं आर्यभट्ट और वाराहमिरा। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन में हम चर्चा करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, अगर ये नहीं होते तो पता नहीं हम अभी कहाँ होते। तो देखते हैं, सबसे पहले आर्यभट्ट की शुरुआत करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्ट ने बहुत जरूरी कंट्रीब्यूशन दिए थे जो हमारे आजकल के टाइम पे हम साइंस में पढ़ते जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला था कि अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। आपको पता होगा अर्थ दो रोटेशन दिखाता है, एक तो सन के अराउंड दिखाता है, सन के अराउंड पूरे, अगर आपने बचपन में बनाया हो कभी सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में देखा होगा बाकी सारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो वैसे ही अर्थ भी रिवॉल्व करता है, लेकिन आर्यभट्ट ने स्पेशली क्या बताया था कि अर्थ खुद की जगह पे भी रोटेट करता है, खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है, खुद भी गोल गोल घूमता रहता है अपनी ही खुद की पोजीशन पे भी। अकॉर्डिंग टू हिम द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, मून एंड स्टार इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। हमें जो दिखता है कि सुबह सुबह सन ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में जा रहा है, और मून निकल रहा है, जा रहा है, स्टार्स मूव कर रहे हैं, ऐसा लगता है सुबह नहीं होते स्टार्स, लेकिन रात को दिखने लग जाते हैं। एक्चुअली में ये मूव नहीं करते हैं, बल्कि हमारा अर्थ रोटेट करता है, इस वजह से हमें लगता है कि जो ये सन है, मून है, स्टार्स है, ये भी मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ये भी आर्यभट्ट ने बताया था कि स्काई मूव नहीं करता, स्काई कांस्टेंट है, और अर्थ मूव करता है, इस वजह से हमें बाकी सारी चीजें मूव करती हुई दिखती हैं। आर्यभट्ट रिजेक्टेड द मिथ दैट इक्लिप्स आर कॉज्ड बाय डेमन्स लाइक राहु एंड केतु। इन्होंने ये भी बताया था जो ये ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है, जिसको हम सोलर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स बोलते हैं या फिर लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, ये राहु और केतु की वजह से नहीं होते। एक्चुअली में इनके पीछे एक बहुत साइंटिफिक थिंकिंग है। इन्होंने बताया कि सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में जब मून आकर बैठ जाता है ना, तब हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है, मतलब कि अ, सूर्य ग्रहण दिखता है हमें। और दूसरी चीज लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स मतलब मून, मून चंद्र ग्रहण। ये कब होता है, जब हमारे अर्थ की शेडो किसके ऊपर गिरती है, मून के ऊपर गिरती है, तब हमें लूनर इक्लिप्स दिखता है। इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि ये जो राहु केतु वाली जो मिथ फैली हुई है ना, अंधविश्वास है, इसको छोड़ो और साइंटिफिक थिंकिंग पे आओ। ये भी आर्यभट्ट का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। आर्यभट्ट ने साथ साथ में क्या बताया, मून एंड प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, कि ये जो मून चमकता हुआ दिखता है, प्लैनेट जो दिखते हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि ये शाइन किसी वजह से करते हैं, सन की लाइट की वजह से। जो हमारी सन है, सन की खुद की लाइट होती है, सन की लाइट जैसे ही मून के ऊपर गिरती है वो रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों पे आती है। इस वजह से हमें मून और प्लैनेट्स दिखते हैं और हमें लगता है कि वो उनकी लाइट है, उनकी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया था ही मेड एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ द ईयर। इन्होंने साल बताया कि साल कितना लंबा होना चाहिए, मंथ कितना लंबा होना चाहिए, डेज कितने आवर्स के होने चाहिए, प्लैनेट की मूवमेंट के हिसाब से बताया इन्होंने, जिस वजह से इन्होंने इंडियन कैलेंडर बनाया, जिनको हम पंचांग बोलते हैं, जिसमें सारी तिथियां वगैरह लिखी हुई होती हैं। आजकल हमारी मम्मियां भी वही यूज करती हैं, तो पंचांग इन्हीं की बदौलत थी। आर्यभट्ट बिलीव दैट प्लैनेट मूव इन अ फिक्स ऑर्बिट एंड गिव मैथमेटिकल मॉडल टू एक्सप्लेन देयर मोशन अराउंड द सन। जो सन के बाहर मूवमेंट कर रहे हैं प्लैनेट्स, जो हमारे 8 या 9 प्लैनेट्स मेरे को याद नहीं है, जो भी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वो जो मूवमेंट है वो एक फिक्स ऑर्बिट में है, मतलब कि एक बराबर से एक जो गोला आकार चक्कर लग रहा है उनका, तो एक पर्टिकुलर पाथ में है, वो चेंज नहीं करते। अगर वो पाथ चेंज करेंगे तो आपस में भिड़ जाएंगे सारे के सारे प्लैनेट। तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं पाथ में, एक पर्टिकुलर उनका रोड है, पाथ है, एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो मूव करते हैं उसी में ही वो रहते हैं। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस लेटर स्कॉलर्स इन इंडिया, द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप। इनके आइडियाज ने बाद में इंडिया के साथ साथ अरब वर्ल्ड जैसे यूरोप को भी इन्फ्लुएंस किया था। ही प्रूव दैट इंडियन साइंस वॉज लॉजिकल। इन्होंने बोलता कि इंडियन साइंस ना ऐसे फालतू नहीं है, इसको ना थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दो, ये लॉजिकल है, ऑब्जर्वेशनल है और मैथमेटिकल है, सब चीज के पीछे लॉजिक है। उसके बाद वारामीरा ने कंट्रीब्यूशन दिया था एस्ट्रोनॉमी ने। वारामीरा ने क्या क्या बताया, कंपाइल एक्सप्लेन। इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट दिए, जिनको पंच सिद्धांतिका बोलते हैं। इन्होंने सूर्य सिद्धांतिका, रोमाका, पॉलिसा, वशिष्ठ और पाइतामहा, ये 5 सिद्धांत दिए थे। अब इनको आप याद कर लेना, इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि ये थे क्या क्या, बस आप इनके नाम याद कर लेना, सूर्य, रोमाका, पॉलिसा, वशिष्ठ और पाइतामह। SRPVP ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे याद हो जाएगा आपको, SRPVP, सूर्य, रोमाका, पॉलिसा, वशिष्ठ और पाइतामह।
Through this work, he preserved and compared different astronomical tradition and made astronomy more organized and accessible. इन 5 सिद्धांतिका की हेल्प से ना इन्होंने ना पूरे एस्ट्रोनॉमी को बहुत ऑर्गेनाइज बना दिया था और एक्सेसिबल बना दिया था. एक्यूरेट स्टडी ऑफ प्लैनेट एंड सेलेस्टियल बॉडीज, इन्होंने बताया था कि प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडीज कैसे मूव करते हैं और उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है, इन्होंने प्रॉपर एक्यूरेट बताया था. वारामीरा गिव डिटेल्ड description of movement of planet, position of stars and planetary motion which help in understanding time, reasons, seasons and cosmic events. इन्होंने साथ साथ में planets की movement के बारे में, stars की position के बारे में और planetary motions मतलब कि planet कैसे move करते हैं इनके बारे में proper understanding दी थी और time, season, cosmic events इन सब के बारे में ढंग से और अच्छी तरीके से बताया था. वारामीरा बिलीव दैट नेचुरल इवेंट फॉलो साइंटिफिक लॉज. इनका ये भी मानना था कि जो भी नेचुरल इवेंट हो रहे हैं जैसे रेनफॉल, क्लाउड, विंड्स, अर्थक्वेक, ये सारे एक साइंटिफिक लॉज को फॉलो करते हैं. तो इन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई किया था? इन्वायरमेंटल साइंस, क्योंकि ये सारे इन्वायरमेंट्स के टॉपिक है तो इन्होंने वहां पे भी इसको अप्लाई किया. वारामीरा एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो पीछे वाले आर्यभट्ट जी ने सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सिस के बारे में बताया था, उन एक्सप्लेनेशन को वारामीरा ने भी एक्सेप्ट किया. बोला कि जो सन, मून, अर्थ है उनकी पोजीशन के बेस के ऊपर ही बेस्ड है इन दोनों के इक्लिप्सिस. हिज वर्क हेल्प इन इंप्रूविंग द इंडियन कैलेंडर. साथ साथ में इन्होंने पंचांग को और ज्यादा इंप्रूव किया और बेटर मेथड्स बताए ताकि वो तिथियों को, नक्षत्र को, मंथ और ईयर्स को कैलकुलेट कर सके. ही एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन ओल्डर एंड न्यूअर एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन. साथ साथ में जो पिछले ओल्डर एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशंस थे और जो न्यूअर एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशंस हैं उन दोनों के बीच में ये ब्रिज बने. हिज वर्क इन्फ्लुएंस लेटर एस्ट्रोनॉमर लाइक ब्रह्मगुप्ता, जो मैथ्स में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जैसे ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स को भी इन्फ्लुएंस किया इन्होंने. ही शोड दैट इंडियन साइंस वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी. इन्होंने ये बताया कि जो इंडियन साइंस है वो ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और सिस्टमैटिक बेस्ड है. ऐसे ही फालतू में कुछ भी नहीं बोल दिया जाता, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है. Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, comment and subscribe my YouTube channel. साथ साथ में please share कीजिए जितना ज़्यादा possible हो सके, जितने ज़्यादा लोगों की help हो सके उन लोगों को share कीजिए. साथ साथ में मिलते हैं हम next video में. राधे राधे.